हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में इंडिया का एक नया ग्रैंड स्कीम, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो टोटल बजट 62,005 करोड़ के बजट पे लॉन्च किया गया है। इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में इस आर्टिकल में काफी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से काफी ज्यादा यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं। 2025 में लास्ट ईयर they have asked a question on semiconductor manufacturing. So maybe you can expect a question this time coming from smartphone manufacturing also, because this scheme which government has launched is really a incredible scheme, और इसमें बहुत कुछ करने का प्रयास और बहुत कुछ अचीव करने का प्रयास हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 62,500 करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ये बेसिकली इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सक्सेस स्टोरी में दो गैप्स को फिल करना चाहता है। एक गैप तो ये है कि इंडिया में आपको पता है कि जो ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े स्केल पर बढ़ा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, पीएलआई स्कीम को। लेकिन नाउ पीएलआई स्कीम जो है, जो उसका टेन्योर था वो ओवर हो चुका है। सो नाउ गवर्नमेंट वांट्स की जो पीएलआई के थ्रू इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिला है, दैट मोमेंटम इवन कंटिन्यूज आफ्टर द पीएलआई स्कीम। मतलब पीएलआई स्कीम के सक्सेस को कंटिन्यू करना है, ऐसा ना कि पीएलआई स्कीम खत्म हो जाए उसके बाद अगेन the things changes for India. So that's why, in order to ensure that the momentum, the smartphone production continues to increase even after the production linked incentive scheme का जो फर्स्ट फेज है वो ओवर हो चुका है, इसको करने के लिए इस नए स्कीम को लॉन्च किया गया है। और दूसरा जो सबसे खास बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि अभी तक आप देखेंगे कि जो पहला पीएलआई 1.0 था, जो पहला पीएलआई स्कीम था, जिसके अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को अपने इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर इंसेंटिव मिलता था, बट द प्रॉब्लम वाज दैट नन ऑफ दो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हु वर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई वर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड। कोई भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड नहीं था इसमें। मोस्टली फॉरेन कंपनीज थी जो चाइनीज ओन थे, एक्सेप्ट एप्पल एंड सैमसंग। बाकी जितने भी कंपनीज थे, वीवो, शायोमी, वन प्लस, ये सब चाइनीज कंपनी थे, एंड दे हैव बीन डोमिनेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट। सो दैट इज अ रियली नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे याद है when I was growing, I saw Micromax as a smartphone. But there's a problem with India is that the government does not proactively support Indian brands. Rather than these political rhetorics, when it comes to supporting those startups the way China has done, that did not happen in India. इसलिए Micromax, who was one of the more first इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, आज उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। नाउ इंडिया इज फ्लडेड बाय चाइनीज चीप स्मार्टफोन। सो इस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो पीएलआई में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है उसको और तेज रेट से उस मोमेंटम को बढ़ाना, और दूसरा, दिस टाइम इट इज आल्सो अबाउट गोइंग टू बी क्रिएटेड अबाउट Indian smartphone brand that can compete with the foreign companies जो इस समय डोमेस्टिक मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो 5 साल के लिए चलाए जाएंगे, फ्रॉम FY27 टू FY31, और इसमें दो डिस्टिंक्ट ट्रैक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट एक चीज तो आपको शायद पता होगा कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर which has really witnessed a very spectacular success in the recent times। आप देख सकते हैं 2021-22 में जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो 1,16,895 करोड़ था। बट लुक इन 2023-24, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड में एक्सपोर्ट है, इट हैज इनफैक्ट डबल टू 2,41,157 करोड़ इन द जस्ट स्पैन ऑफ 2 years। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक गुड में फ्रेंड्स रियली एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आते हुए दिखा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जुलाई 2026 का जो एक्सपोर्ट डेटा था,
इसमें एक अगेन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज देखने को मिला कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट है, इट हैज ग्रोन बाय अराउंड 31% ओवर जुलाई 2025। जुलाई 2025 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट 31% से इंक्रीज किया है, विच इज अगेन अ वेरी रिमार्केबल थिंग। और इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जिस तरीके का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बूम देखने को मिला है, इसमें क्रेडिट जाता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूम को। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो रियली नो वन एक्सपेक्टेड दिस बिग सक्सेस टू कम फ्रॉम इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप देख सकते हैं कि अगर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हुआ करती थी 18,000 करोड़ इन FY15, in FY25 we are producing a total value of 5.45 lakh crore of mobile manufacturing, and transitioning from a net importer to being the world's second largest mobile phone manufacturer। इंडिया के पास आज 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं स्मार्टफोन के, एज कंपेयर टू 2 यूनिट्स इन 2014। तो रियली फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी ज्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम सिंपली दो थे। प्रॉब्लम ये था कि जो PLI स्कीम के अंदर ये सब सक्सेस देखने को मिला है, खासकर स्मार्टफोन प्रोडक्शन के सक्सेस को देखने को मिला है, ये PLI जो फर्स्ट फेज है वो खत्म होने के बाद भी इस सेक्टर में मोमेंटम रहे। और दूसरा, इतना बड़ा सक्सेस तो इंडिया में देखने को मिला, बट द प्रॉब्लम इज इंडियंस डू नॉट हैव देयर ओन लोकल ब्रांड विच कैन compete एट अ ग्लोबल स्केल। सो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट में इस नए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसमें दो कंपोनेंट है फ्रेंड्स। पहला कंपोनेंट वही है PLI फर्स्ट फेज का मोमेंटम को कंटिन्यू करना। इसीलिए ये आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इट इज डिजाइन एज अ सक्सेसर टू द अर्लियर PLI प्रोग्राम। जो पुराना PLI प्रोग्राम है उसका सक्सेसर है। अगर मैं गेस कर रहा हूं, शायद आपको PLI स्कीम के बारे में पता होगा फ्रेंड्स। PLI स्कीम जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था। क्यों? बिकॉज 2020 में आत्मनिर्भर भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था, और यहीं से पूरे वर्ल्ड में जब क्योंकि कोविड आया था, उसके बाद सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर China+1 स्ट्रैटेजी भी यूज किया जा रहा था। And that's why it was appropriate time to get that opportunity, because most of the companies, they were trying to move away from China, because COVID has made us realize how much dependent they are on one country, which is China। तो उसके बाद ये 2021 में PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था। और PLI बेसिकली क्या है आपका? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मतलब दिस इज अ स्कीम जहां पे आपकी जो इंसेंटिव है वो लिंक्ड है आप कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो। लेट से आपकी कंपनी जो है वो टोटल 100 रुपीज की चीज प्रोड्यूस कर रही थी, नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग 150 रुपीज नेक्स्ट ईयर। सो आपका इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है? वो है 50 रुपीज। तो इस 50 रुपीज के ऊपर लेट से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपको 10% का रिबेट मिलेगा, विच इज 5 रुपीज। सो 5 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट बाय द गवर्नमेंट। सो दिस वॉज द एसेंस ऑफ PLI। द मोर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन यू मेक, द हायर अमाउंट ऑफ इंसेंटिव यू आर गोइंग टू मेक। अब वो जो फर्स्ट फेज ऑफ PLI था, PLI बेसिकली 15 सेक्टर्स के लिए था। यहां पे मैं बात कर रहा हूं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो PLI था, उसकी टाइमलाइन जो थी फर्स्ट फेज की वो ओवर हो चुकी थी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर स्कीम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये एज अ सक्सेसर टू दैट अर्लियर PLI प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इस नए स्कीम में कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है कि आप अगर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करते हो, मान लो ये कंपनी A, अगर आप 100 रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के लिए इंडिया के अंदर लोकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदोगे, मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड और उसको इंडिया में असेंबल करो, उसमें इंसेंटिव्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर अब आप इस नए स्कीम में ये कहा गया है कि अगर आप डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स करते हो, मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, उस स्मार्टफोन में लेट्स से ब्लूटूथ डिवाइस, ग्लास पैनल, राइट, तो अगर आप उन कंपोनेंट्स को, उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योर करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल बेनिफिट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी जो बाहर से इंपोर्ट करता है इन चीजों को और उसको जस्ट असेंबल करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को भी प्रोक्योरमेंट करने के ऊपर फैसिलिटेट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। और इनफैक्ट उस चीज के लिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले आप देखा होगा
कि एक नया अप्रूवल दिया है अंडर द ईसीएमएस, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के अंदर केवल असेंबली ना हो, रादर हम अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी मैन्युफैक्चर कर सके। तो अब उसी चीज को और फैसिलिटेट करने के लिए ये एक नया इंसेंटिव दिया गया है कंपनी को, दैट प्लीज प्रोक्योर द डोमेस्टिक सोर्सेज, domestic electronic components in order to be eligible for getting the higher benefits. So this is basically about, friends, to increase the depth of manufacturing. इंक्रीज द डेप्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि अभी तक केवल मेयर असेंबली यूनिट्स इंडिया में हुआ करते थे, बट नाउ हाउ वी कैन एक्सपैंड, हाउ वी कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बाय एंश्योरिंग कि वैल्यू चेन में हम ज्यादा बड़ा रोल प्ले करें। तो ये इसमें एक खास बात किया गया है। अब कौन कौन से कंपनी इसमें एलिजिबल होंगे, तो 2025-26 में जिन कंपनी का एटलीस्ट 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, वही मैन्युफैक्चरर्स इस नए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा खास बात क्या किया गया है कि अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर आपका 2025-26 में 20,000 करोड़ का टोटल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब 20,000 करोड़ का टोटल वैल्यू ऑफ स्मार्टफोन विच यू हैव मैन्युफैक्चर्ड, अब आपको कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर आपको इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब 2026-27 में इस 20,000 करोड़ के ऊपर 5,000 करोड़ का एडिशनल सेल्स करना पड़ेगा। फिर 2027-28 में 20,000 करोड़ के ऊपर 10,000 करोड़ का एडिशनल करना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स पहले नहीं था। पहले क्या था कि एवरी ईयर, तो मान लो आप 100 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहे हो और 150 रुपीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको 50 के एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आप 200 प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको फिर से 50 जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है उस पर इंसेंटिव मिलेगा। बट दिस टाइम द मिनिमम इंक्रीमेंटल सेल इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। पहले ये नहीं था। पहले था कि जो भी आप इंक्रीमेंटल एडिशनल सेल्स करते हो उस पे आपको एक रिबेट मिलेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि आपको एडिशनल सेल्स पे रिबेट मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि आपको वो एडिशनल सेल्स हर साल इंक्रीज करता रहना पड़ेगा ओवर द बेस ईयर ऑफ 2025-26। तो 2025-26 में अगर 20,000 करोड़ है तो फिर आपका 2026-27 में वो 25,000 करोड़ हो जाना चाहिए, 2027-28 में वो 30,000 करोड़ हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से 45,000 करोड़ यहां हो जाना चाहिए, 35,000 करोड़ यहां पे हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ minimum additional sales over FY26. So this is something which was not there. तो एक तरीके से ये कंपनीज को फोर्स कर रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एवरी ईयर यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब हर साल आपको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शंस को बढ़ाते रहना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द इंसेंटिव। तो इससे फ्रेंड्स क्लियर है एक बात कि इंसेंटिव्स तभी दिए जाएंगे इफ यू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड सेल्स, बिकॉज आज भारत की वो मजबूरी नहीं है। इंडिया इज ऑलरेडी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओनली गिव यू इंसेंटिव इफ यू परफॉर्म समथिंग रियली एक्सेप्शनली बेटर, तो आपको एडिशनल सेल्स को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। अब इसमें एक और खास बात दिया गया है कि आपको इंसेंटिव्स कितने पे मिलेगा। तो इसमें अगर मान लो आपने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया 2025-26-27 में और नेक्स्ट ईयर आपने प्रोडक्शन किया 150 पे, तो आपको ये 50 रुपीज के इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इस 50% पे नहीं मिलेगा। अब कितने पे मिलेगा? 100 रुपीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15% से, तो वो कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.15 से, सो दैट विल बी इक्वल टू 115। सो नाउ हाउ मच एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है जिसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसके लिए मैं 150 माइनस 115 कर दूंगा 35 रुपीज। इस 35 के ऊपर आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। सो दिस इज अगेन बिकॉज इस समय भारत का ये जो स्कीम है, दिस इज अ स्कीम ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज पहले मजबूरी हुआ करती थी, आज हमारे पास वो मजबूरी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो कंडीशंस डाल रहे हैं कि आपकी एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ होनी चाहिए, सो दैट आप लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर हो। आपको हर एक साल 2025-26 के बेस के ऊपर एक इंक्रीमेंटल सेल करते रहना पड़ेगा बैक टू बैक, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव पूरे इंक्रीमेंटल सेल पे भी नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। So this is something कि PLI को कंटिन्यू करना है, but this time PLI has been continued from a position of strength so that the companies who perform something really better
right, demonstrate scale and meaningful incremental production, not only just incremental production, a meaningful incremental production, then only you're going to get the incentive. अगर मैं component 2 की बात करूं तो यहाँ पे it is about having India's own Apple, Samsung and Vivo. इसमें देखिए क्या किया है फ्रेंड्स, अपना होम ग्रोन स्मार्टफोन ब्रांड बनाया जाए. दिस इज नॉट अबाउट कि केवल बाहर की कंपनीज एप्पल, सैमसंग, वीवो को बोलूं आओ इंडिया में असेंबल करो, नहीं, इट इज अबाउट क्रिएटिंग आवर इंडियाज ओन एप्पल. तो ये एक अगेन बहुत एम्बिशियस स्कीम है और इनफैक्ट आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है 2027 के मिड तक, राइट, India is going to have its own smartphone brand. Now that is a very very aspirational thing. Let's see how it figures out. जिसका how it happens. The push to build an Indian smartphone is rooted in larger gap in India's electronic sector. कि आज इंडिया में there are so many companies who are there, but much of the value generated by the industry, जो main value addition होता है, product design, intellectual property, branding, technology, वो कोई इंडिया में नहीं होता है. इंडिया में केवल असेंबली होता है. So that is a serious problem because आप देखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा value addition is not generated by assembly. It is generated by who controls the design, who controls the intellectual property. So that's why ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में अगर हमें और सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करना है, then we need to have control over these things. और इसीलिए अब कहा गया है कि अगर कोई भी इंडियन ब्रांड, राइट, जिसका ट्रेडमार्क और आईपी इंडियन के पास हो, उस कंपनी का जो कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल है वो इंडियन सिटीजन्स के पास है, और इंडियन सिटीजन ही उस कंपनी में मोर देन 51% शेयर होल्डर है. उस कंपनी के पास इंडिया के अंदर अपना एक इन हाउस डिजाइन और R&D कैपेबिलिटी सेंटर है. सो दोज इंडियन ब्रांड्स विल नाउ बी एलिजिबल और उनको इंसेंटिव्स तो भरपूर दिया जाएगा. इंक्रीमेंटल सेल्स करते हो, 100 रुपए का सेल कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर 150 का सेल किए, 50 रुपीज के इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर 5% का एक मैसिव इंसेंटिव दिया जाएगा. अगर आप इंडिया के अंदर डिजाइन और R&D भी कर रहे हो जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, क्रिटिकल है, उस पर 3% का और एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा. और अगर आप डोमेस्टिक सोर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डोमेस्टिक सोर्स से खरीद रहे हो तो ये तो फॉरेन कंपनीज को भी है, ये इंडियन कंपनीज को भी मिलेगा, 1.5% का एडिशनल इंसेंटिव भी मिलेगा. और इसमें वो सब कुछ नहीं है कि मिनिमम टर्नओवर 10,000 करोड़ का होना चाहिए, ये है नहीं. ये सब इंक्रीमेंटल सेल्स करना, ये भी कंडीशन नहीं है. ये 15% के ऊपर आपको मिलेगा इंसेंटिव्स, ये भी नहीं है. मतलब इनके लिए ये सब कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है. केवल टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो इंडियन पर्सन का होना चाहिए, ट्रेडमार्क आईपी इंडियन होना चाहिए. मतलब फोकस इज ऑन दैट द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड, ओन्ड बाय इंडिया, एंड ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको हटा दिया गया है. कंपनी जो है वो 1 साल के जेस्टेशन पीरियड को ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एडिशनल नॉन फिजिकल गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा टू हैव इंडियाज ओन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग. So let's see friends, let's be optimistic आगे क्या होता है. But yes, India needs its own smartphone brand. India cannot simply survive on all these foreign companies who have flooded India's market. आपके क्या views and suggestions and plans? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.